हेलो दोस्तों, इन वापस से एक बार फिर से आप सभी लोगों का अप्रैल और मार्च में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उनका उस रिवीजन में स्वागत है। सुबह के 6 बजे हम सारी चीज़ों को वो रिवाइज करने वाले हैं जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन आगे पढ़ने से पहले फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक पास नहीं लिया है, जो आपकी सफलता का पास है, तो भैया इनरोल कर लीजिए और टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, चाहे एसएससी हमारे एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, या हमारे दिल्ली पुलिस का हो, या हमारे डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप तैयारी कर रहे हो टीचिंग की। हर एग्जाम आपको यहाँ पर दिखेंगे, इतने सारे मॉक टेस्ट, और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो अगर आपने नहीं किया तो एनरोल करिए। 399 रुपए का अप्लाई कूपन में जाइएगा, वहां पर लिखिए PAC और PASS। जैसे ही लिखेंगे आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। आप यहाँ पर अपने स्क्रॉल करके ईयरली टेक्स्ट बुक पास में जाइए, ये कूपन का फायदा उठाइए और अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाइए। 360 रुपए का ये कूपन कोड के बाद मिलेगा और हमारे सम्मान की बात भी हो जाएगी। ठीक है ना, आपने हमारा कोड का इस्तेमाल किया। चलिए गाइस, तो सबसे पहला मार्च का हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं। एबल प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज के दिन की शुरुआत हो रही है। एक बार सभी लोग जय हिंद यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताइए ऑडियो वीडियो सबको अच्छे से आ रही है कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एबल प्राइस से है। तो एबल प्राइस हमारा मैथ का किसने जीता है? ये है विलियम ब्राउनर है, डेनियल पर्नेल है, हेल एबल्सन है, या एलन स्पॉट्स है। किसने जीता है एबल प्राइस को? सभी बच्चे जवाब देंगे। तो यहाँ पे जनता बोल रही है सर एबल प्राइस की अगर बात करेंगे तो ये अवार्ड जीतने का जो श्रेय जाता है वो डेनिस पर्नेल सुलिवान को जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस बार का। यहाँ पे 10वीं ग्रीन एनर्जी समिट के लिए अगर हम अवार्ड की बात करें तो 2 ग्रीन एनर्जी अवार्ड किसको दिए गए? अडानी को, साउदर्न पावर आंध्रा को, साउदर्न पावर तेलंगाना को, अजमेर विद्युत निगम। क्या लग रहा है जनता को? जनता बोल रही है सर इसका जो सही उत्तर है, मेरे को भी लग रहा है इसका सही उत्तर होना चाहिए आपका जो साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तेलंगाना की, उसके ऊपर क्यों ना हम टिक करके नंबर अर्जित करें। करिए सभी लोग अर्जित। अगला क्वेश्चन है IGNCA, ये हमारे 3 दिवसीय जो उत्तर पूर्वी उत्सव है ईशान मंथन का उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर है, रघुनंदन राव है, जी किशन रेड्डी है, या हमारे के चंद्रशेखर राव है। ईशान मंथन ये बेटा कैसा नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा, दिल्ली में हो रहा है। और ये हमारे जो शुरुआत की है इसकी हमारे जी किशन रेड्डी टूरिज्म मिनिस्टर है, हमारे सिकंदराबाद से चुन करके आए हैं लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको बताना है EPI इंडेक्स जो नीति आयोग, SOM, फिक्की या नेस्कॉम किसने तैयार किया है? गुजरात को यहाँ पर नंबर 1 की जगह उन्होंने दी है। यहाँ पर जनता बोली इसका सही जवाब होना चाहिए एक्सपोर्ट प्रिविलेज इंडेक्स में जो हमारा स्टेट टॉप पे गुजरात है। रिपोर्ट को बनाया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। शिपिंग मंत्रालय में समुद्री उद्योग के कार्बन उत्सर्जन के लिए पहली बार ग्रीन पोर्ट परियोजना की शुरुआत की है। कितने % जो है वो उत्सर्जन का परसेंटेज रखा गया? 0.5 है, 1 है, 1.5% है, 2% है। क्या होना चाहिए? सभी बच्चों को जवाब देने। यहाँ पे जनता बोले सर 1%। यहाँ पर जितने लोग 1 बोल रहे हैं जवाब उनका सही है, 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली पर फॉर द ईयर 2021-22 हैज पुट द नेशनल कैपिटल इन द 3rd प्लेस आफ्टर विच स्टेट इन द टर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम। हमारे यहाँ पर जो है वो दिल्ली तीसरे नंबर पे आता है। कौन से 2 स्टेट उससे आगे निकल गए? सिक्किम गुजरात है, गुजरात राजस्थान है, गोवा पंजाब है, सिक्किम गोवा है। पर कैपिटा इनकम का मतलब है वहां के हर एक निवासी जो है एवरेज इतना कमाता है। उसमें 2 राज्य नंबर 1 और 2 पर है, तीसरे पे दिल्ली आ गया। जनता बोलेगी इसका सही जवाब होना चाहिए सिक्किम और गोवा। सबसे छोटे राज्य हैं, छोटे राज्य हैं तो यहाँ पर आपके पॉपुलेशन कम है, जितना इनकम आता है टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया, सिक्किम गोवा और तीसरे पे दिल्ली आता है। दिल्ली बड़ा है यहाँ पे, इसके लिए एक सम्मानजनक बात है। ILO बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ILO 1 मई 1919 को बनाया गया था। राई गार्डर इसमें काफी दिनों से इसके हेड बने हुए थे, लेकिन अब ये बन रहे हैं कौन? गिलबर्ट हेगबो है, कान्यो है, कांगफिंग है, म्यूरिल है। जनता बोले कि सर इसका जवाब आपने बहुत अच्छे से बताया था, हमने हर जगह पे इसको नोट किया था। किडनी, लीवर, दिल, अमाशय, पित्ताशय हर जगह नोट कर लिया था हमने गिलबर्ट हेगेबो का नाम। तो गिलबर्ट हेगेबो इज राइट आंसर। 1 मई को इसका स्थापना हुआ था, इसीलिए लेबर डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन बताओ। सैफ जो हमारा अंडर 18 टूर्नामेंट है JRD टाटा स्टेडियम जमशेदपुर में झारखंड में हुआ था, इसको किसने जीता है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या भूटान? सैफ टूर्नामेंट अगर नॉर्मल देखा जाए अंडर 18 नहीं तो वो जीता है हमारे बांग्लादेश ने, लेकिन इस बार
इंडिया ने बांग्लादेश को पटकनी दे दी है। किसमें? सैफ अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप। याद रखिएगा, सैफ टूर्नामेंट बांग्लादेश ने, लेकिन ये वाला इंडिया ने जीता है। पीएम मोदी ने किस देश के में जो है बिम्स्टेक सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने का जो है नोट दिया है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनोवेटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। सभी लोगों को यहां पर पता है, इंडोनेशिया जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है और इस बार ये श्रीलंका में हो रहा है। तो श्रीलंका जो कि अभी अब कंगाली के दौर से गुजर रहा है, यहाँ पे 1 नंबर इज राइट आंसर। गुजरात के किस शहर को हम लोग स्टील के कचरे से बनी पहली स्टील रोड देखेंगे? स्टील रोड, स्टील के कचरे से बनी हुई है, बड़ा शानदार दमदार रोड होगी। जामनगर है, सूरत है, भावनगर है या अहमदाबाद है? क्या होना चाहिए? यहां पे जनता बोले इसका सही जवाब होना चाहिए सूरत। सूरत जिसको हम लोग डायमंड सिटी बोलते हैं, यहां पर तापी नदी के किनारे ये स्टील रोड देखने को मिलेगी। ट्रेनिंग फॉर इमिरेट्स जॉब एंड स्किल एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। एमिरेट्स जो हमारे अरब देश है वहां पर जॉब के लिए, और यहाँ पे हमारे लोग भेजे जाएंगे। इसके जो हमारे हेड है वो कौन है? प्रेम कुमार धूमल है, जयराम ठाकुर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया या अनुराग ठाकुर है? कौन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? जो जनता यहाँ पर बोले सही उत्तर होना चाहिए अनुराग ठाकुर जी। ये हमारे यहाँ के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इनके पास में है, और ये हमारे देश के यूथ मिनिस्टर तो हैं ही। हिमाचल प्रदेश से आते हैं हमारे अनुराग ठाकुर जी। गोवा से लेकर के किसके बीच में स्पाइस जेट एक हमारी जो है अपनी फ्लाइट चला रहा है? आगरा, मथुरा, बनारस, नोएडा? तो जनता बोलेगी सर गोरखपुर से बनारस, ज्यादा पास, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फ्लाइट से भी आप जा सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा? वाराणसी इज राइट आंसर। 4 नंबर सही है। 94वें एकेडमी अवार्ड के लिए इनमें से सर्वश्रेष्ठ एक्टर का प्राइज आप किसको देंगे? एक्टर स्लैप, आपको याद होगा इनका, काफी ज्यादा चर्चा में था। तो CODA जो मूवी थी उसको बेस्ट मूवी मिला, और बेस्ट एक्टर मिले हमारे विल स्मिथ। समझ रहे होगे विल स्मिथ, सभी लोगों ने इनकी मूवीज देखी भी होंगी। तो विल स्मिथ यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड जीते हुए हैं। BCCI के उद्घाटन मैच में जो हमारा IPL के उद्घाटन मैच में किसको सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे सारे के सारे जो है ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जिनको सम्मानित किया गया है। वो है हमारे वेटरलेट बॉक्सिंग चैंपियन, ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित, हम सभी के लिए एक सम्मानजनक जो है वो देने वाली लवलीना यहाँ पर सही जवाब है। लवलीना बोरगोहेन इज राइट आंसर। मीरा भाई चानू को BCCI स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। BCCI स्पोर्ट्स वुमेन हमारे ये अवार्ड दिया है, इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 ये किताब का नाम है। इसका विमोचन किसने किया? नरेंद्र ठाकुर, अनुराग ठाकुर, मोदी जी या अमित शाह? 2030 में हमारा एग्रीकल्चर कैसा दिखाई देगा, ये बात यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं सभी जनता। यहाँ पर बोले सही उत्तर होना चाहिए। यहाँ पे जितने लोग बोलेंगे सही जवाब होना चाहिए नरेंद्र सिंह तोमर। जनता नंबर मिल जाएगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के रूप में आप इनका नाम टिक करेंगे? अभिनव कुमार है, संजय शर्मा है, अरुण गोयल है या गौरव कुमार गुप्ता है? कौन है हमारे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर? जनता यहाँ पे बोल रही है सर आप इनमें से अगर किसी एक नाम का टिक करने को बोलेंगे तो सही जवाब हो जाएगा संजय शर्मा। संजय शर्मा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए हमारा जो दुबई में कॉन्फ्रेंस हुआ उसके लिए सबसे अच्छा अवार्ड किसको दिया गया है, या बेस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड किसको दिया गया? अनुकृति, साक्षी है, सीमा रेखा है या हमारे रोहिणी गुप्ता है? बोलोगे सर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जो लोग यहाँ पे रेगुलर करंट अफेयर्स 6 बजे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, मैंने इनको बाउंड्री लाइन बोला था। सीमा रेखा इज राइट आंसर। सीमा रेखा इज राइट आंसर है। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है, पार्कोस ने हैज लॉन्च हाउ मेनी विनर्स ऑफ पार्कोस ब्यूटी इन्फ्लुएंसर अवार्ड? 11, 12, 22 हैं, 23 हैं या 32, 42? तो पार्कोस ब्यूटी इन्फ्लुएंसर अवार्ड जो है वो विजेताओं की संख्या यहाँ पे 22 है, याद रखना है। बिम्स्टेक एक्सटर्नल अफेयर्स की जो बिम्स्टेक की समिट चल रही है वो हमारे जयशंकर जी ने यहाँ पर इसको अटेंड किया हुआ है। कहाँ पर हुई? कोलंबो में, माले में, ढाका में, जकार्ता में। बिम्स्टेक के बारे में हमने बात की थी, अब आपको बताना ये हुई कहाँ पर है। ये एक्सटर्नल अफेयर्स की समिट। तो यहाँ पे जनता बोलेगी सर कोलंबो में, अभी आपने बताया था श्रीलंका में, तो कोलंबो वहाँ का सबसे बड़ा शहर है, जयवर्धनपुर कोट्टे वहाँ की कैपिटल है। यहाँ पर राष्ट्रीय जल पुरस्कार आप कौन से बोर्ड को देंगे? जनता यहाँ पे बोलेगी तिरुपति साइन बोर्ड, श्री माता वैष्णो देवी है, 4 धाम साइन बोर्ड है, श्री साईं बाबा नाथन ट्रस्ट है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन ट्रस्ट इज राइट आंसर। जितने लोग 2 नंबर बोल रहे हैं जवाब सही है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन
मतलब हमारे जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करने के लिए जो अवार्ड की शुरुआत है वो किसने की है? तो यहाँ पर जनता बोलेगी सर कैच द रेन अभियान हमारे मोदी जी और रामनाथ कोविंद ये दोनों ने की थी जल हमारे जो वाटर डे है उसके दौरान। अगला क्वेश्चन है मार्च में हमारे जो है, ये तो आपके लिए नहीं बैंक के लिए, ईएसी ईस्टर्न अफ्रीकन कम्युनिटी का जो 7th मेंबर बना है उसका नाम क्या है? ईस्टर्न अफ्रीकन कम्युनिटी का 7th मेंबर कौन है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, तंजानिया है, फ्युआंडा है या हमारा केन्या है? सही जवाब आपको नंबर देने वाला है, गलत आपके नंबर काट देगा यहाँ से। जनता बोलेगी सर सही उत्तर होना चाहिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ पे कांगो की तरफ जितने लोग टिक कर रहे हैं जवाब उनका सही है। स्पोर्ट्स बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, अब तो तुमको पता ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। जनता बोलेगी सर यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए, मैं भी आप लोगों के जवाब से बिल्कुल सहमत हूँ। सही उत्तर है हमारी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू सिल्वर मेडलिस्ट ऑन द हमारे, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे सभी राज्य भारतीय राज्यों में शीर्ष पर कौन सा है अकॉर्डिंग टू द वाटर कंजर्वेशन? वाटर कंजर्वेशन में नंबर 1 पे राज्य कौन सा है? यूपी, बिहार, कर्नाटक या गुजरात? जनता बोलेगी सर सही उत्तर होना चाहिए यूपी। उत्तर प्रदेश वाले जितने बोल रहे हैं सही है। राजस्थान दूसरे नंबर पे है। 30 मार्च को खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 21वां जो है वो किसने जीता है? राजकरण हॉकी एकेडमी मध्य प्रदेश है, प्रीतम सिवाच है या हर है? तो यहाँ पे 30 मार्च को जो हॉकी इंडिया लीग खेला गया था उसको किसने जीता है? जनता यहाँ पे फिर से जवाब दे रही है, सर सही जवाब होना चाहिए यहाँ पर प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी इज राइट आंसर। सही उत्तर ये है। किस राज्य सरकार ने हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो पॉलिसी है उसके ऊपर मुहर लगा दी है? यहाँ पे आपको बताना है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक? क्या लग रहा है यहाँ पे सही उत्तर? जनता यहाँ पे बोलेगी सर जिसने यहाँ पे टिक किया हुआ है वो कर्नाटक है। कर्नाटक ने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पॉलिसी के ऊपर टिक किया हुआ है। आपको बताना है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने की जो वेबसाइट है उसको किसने लॉन्च किया है? किरण रिजिजू है, राजनाथ सिंह है, सत्यपाल मलिक है या हरदीप सिंह पुरी है? किसने इसको लॉन्च करके एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है? जनता यहाँ पे फिर से जवाब दे रही है, सभी बच्चे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। सर सही उत्तर होना चाहिए हमारे किरण रिजिजू जी हैं। किरण रिजिजू इज राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 100% हमारा जो इलेक्ट्रिफिकेशन है रेलवे का वो कौन से जोन ने पूरा कर लिया है? कोंकण है, ईस्टर्न रेलवे है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है या नॉर्थ ईस्टर्न हमारा रेलवे? किसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है 726 किलोमीटर की लाइन इसको पूरा कर लिया है? ये हमारे कहाँ से, और हमारे करजत से लेकर के मंगलौर तक का पूरा एरिया है ना। कई लोग इसको रोहा भी बोलते हैं, रोहा से शुरू हो जाता है, रोहा स्टेशन से, और उसके बाद से यहाँ मंगलौर तक जाता है। ये हमारा कोंकण रेलवे है जहाँ पर पूरी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी का मोम उत्पादन में ये कौन सा हमारा जो है ये प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं? नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बीज वैक्स, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट है, नेशनल बी बोर्ड है, नीति आयोग है या बोथ 1 और 2 है? क्या लग रहा है जनता को? जनता बोल रही है सर यहाँ पे जो सही उत्तर होना चाहिए मधुमक्खी के मोम का उत्पादन जिसके द्वारा किया जा रहा है वो हमारा बोथ 1 और 2, 1 और 2 जितने लोग बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। नेशनल डेयरी बोर्ड और हमारा कौन सा नेशनल बी बोर्ड इज राइट आंसर। यहाँ पे अपने ग्लोबल पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको जीता आप देखेंगे? ग्लोबल पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 ब्लू प्रिज्म है, सेल्सफोर्स है, ऑटोमेशन है या हमारे पेगा सिस्टम है? पेगा सिस्टम। जल्दी क्या जवाब होना चाहिए? सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, कुछ बच्चे जो है वो नहीं जवाब दे रहे हैं। जनता बोले सर यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए ऑटोमेशन एनीवेयर। ऑटोमेशन एनीवेयर जितने लोग बोल रहे हैं जवाब उनका बिल्कुल सही है। तो ऑटोमेशन एनीवेयर इज राइट आंसर, जितने लोग बोल रहे हैं जवाब उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। आपको बताना है जीएसआई मतलब जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अरुण गोयल है, डॉक्टर एस राजू है, ओम प्रकाश है या कार्तिक विहायुत है? जनता क्या बोलेगी? जनता बोलेगी सर हमारे जीएसआई जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिन्होंने हमारे यहाँ पर कई सारे सर्वे करके हमको कई सारी जानकारियां दी, उसके नए चेयरमैन बन रहे अप्रैल में डॉक्टर एस राजू। एस राजू जी के ऊपर टिक करना नंबर घर जाएंगे। ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला हमारा कौन सा ऐसा हमारा एनजीओ है जो कि पर्यावरण को हमारे क्या करने वाला है, इन साफ करने का काम कर रहा है? संकल्प तरु फाउंडेशन है, हरा जीवन है, बटरफ्लाई है या स्मार्ट टेक फाउंडेशन है? क्या लग रहा है दोस्तों? जनता यहाँ पर जवाब देगी सर अगर आप यहाँ पे बात करेंगे ब्लॉकचेन लॉन्च करके हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पहला अंतरिक्ष अनुसंधान है उसका नाम है हमारा संकल्प तरु फाउंडेशन, ये बिल्कुल सही जवाब है। इंडियन एयरफोर्स की जो एरोबैटिक टीम है किस शहर के लिए उड़ान भरी है ना? फ्लाइंग डिस्प्ले इन द विच सिटी?
सूर्य किरण जिसका नाम रखा गया है। सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है हमारी इंडियन एयरफोर्स ने हैदराबाद में, हैदराबाद जितने लोग बोल रहे हैं, जवाब उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल को पास करने वाले, जो अंटार्कटिक में जो हमारे रिसर्च चल रहे हैं उसको और आगे लेकर के जाने वाला जो है वो कौन सा हमारा बिल है? जितेंद्र सिंह, रामनाथ कोविंद है, ओम प्रकाश बिरला है या प्रमोद सावंत जी हैं? जनता बोलेगी सर जितेंद्र सिंह जी के ऊपर टिक करेंगे, नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल में हमारा जो प्रसिद्ध प्रिट्जर प्राइज है, जो आर्किटेक्ट का सबसे बेस्ट प्राइज होता है, ये किसको दिया गया है? प्रिट्जर प्राइज अप्रैल में किसको दिया गया है? फ्री ऑटो है, अलेक्जेंडर एर्विनेवा है, फ्रांसिस कैरे है या मेथियास क्वालर्ड्स है? जनता बोलेगी सर प्रिट्जर प्राइज जो है वो फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। फ्रांसिस कैरे इज राइट आंसर। ग्रैमी अवार्ड द कलरफुल वर्ड के लिए द बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक किसको दिया गया? ग्रैमी अवार्ड की घोषणा की गई। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे कई सारे जो अवार्ड्स हैं वहां पर दिए गए हैं, ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सब आपको याद रखना है। VR को हमने दिया है एल्बम ऑफ द ईयर, और चार्ल्स म्यूजिक के लिए अवार्ड जीता है फागुनी सा ने, जिसका नाम है अ कलरफुल वर्ड। फागुनी सा इंडियन अमेरिकन मूल की है। ग्रैमी अवार्ड के लिए जो हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये दिया गया किसको? बोनी लिट को। हमारे एल्बम ऑफ द ईयर मिला है VR को, है ना, ये भी हमको लागना है एल्बम ऑफ द ईयर, सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पर देखने को लगे? सबसे कम छत्तीसगढ़ में और सबसे ज्यादा तुम्हें बताना है। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है राजस्थान, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में बात करेंगे तो आपका हरियाणा नंबर 1 पे है, सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। ये रिपोर्ट गवर्नमेंट की एजेंसी कर रही है। अगला क्वेश्चन है, टाटा सोलर पावर ने 160 मेगावाट का जो सोलर पावर है ये कहां पर शुरू किया? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या तेलंगाना? कहां पर शुरुआत की है? जनता ने यहाँ पे जवाब देना शुरू कर दिया है। सर यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए हमारा राजस्थान। मारो राजस्थान, पधारो मारो राजस्थान इज राइट आंसर। यहाँ पे शुरुआत की है। यहाँ पे अगर देखेंगे हमारे पर्यावरण को अवेयर करने के लिए, एनवायरमेंट अवेयरनेस फैलाने के लिए जो मस्कट है प्रकृति, उसको किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, हरदीप सिंह पुरी। क्या होना चाहिए बच्चा? सही जवाब। जनता बोलेगी सर इस मस्कट को जो लॉन्च किया है वो भूपेंद्र यादव जी ने किया है, तो भूपेंद्र यादव इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमारे फोर्ब्स बिलियनियर की लिस्ट में कौन नंबर 1 पर है? सबसे ज्यादा पैसे वाला, 219 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी रखे हुए चाचा। अरे 2019 नहीं रे, 219 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी के साथ टॉप पे हैं हमारे एलन मास्क, टेस्ला के हमारे मालिक। भाई साहब अगर हम बात करेंगे हमारे मुकेश अंबानी 10वें नंबर पे हैं 103 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी के साथ। भैया समझ रहे हो कि नहीं? आगे चलते हैं। हमारे वर्ल्ड हेल्थ डे जो आप लोगों ने 7 तारीख को बताया था, 7 तारीख को, 7 अप्रैल को होता है। 1950 से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1948 में WHO का गठन हुआ था। टेड्रस अधनम जहां के हमारे क्या है? हेड हैं। और इस बार का हमारा है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, इस बार का थीम है। 1950 से बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल को WHO बना था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है सॉलिड फ्यूल डिटेक्टिव रेमजेट बूस्टर का सफल परीक्षण करने वाला संगठन कौन सा है? जनता यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रेमजेट का जो परीक्षण किया है वो किया डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप DRDO बोलते हैं। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड किसको दिया गया है? रामनाथ कोविंद जी, PM नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी या हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू? तो गाइज ये वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस योजना को बढ़ा दिया गया है? 2023 तक किस योजना को बढ़ाया गया है? तो जनता यहाँ पर बोलेगी सर जिसने हमने कई सारे इनोवेशन सेंटर खोलने का, कई सारे स्टार्टअप चैलेंजेस खोलने का जो योजना बनाई है 2023 तक, उसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन, एम। और ये नीति आयोग के द्वारा चलाया गया एक हमारा स्कीम थी। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए किसको सम्मानित किया गया है? आप लोगों ने शुरू में बताया था टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री की हमारी जो किताब है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज में इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। आपको बताना है सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव जिसमें इंडिया की रैंक 120 थी, फिनलैंड नंबर 1 पर था, तो उसके लिए हमारे इंडिया में कहां पर आयोजन किया गया? जनता बोले सर इन चारों में अगर किसी एक के ऊपर आप टिक करने को बोलेंगे तो हम यहाँ पे IIT रुड़की के ऊपर टिक करेंगे। पुष्कर सिंह धामी जी ने इसकी आयोजना किया था। अलेक्जेंडर वुसिक किस देश के राष्ट्रपति बने? अलेक्जेंडर वुसिक हमारे क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? वापस एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, याद रखने के काबिल। तो अलेक्जेंडर वुसिक जो है वो राष्ट्रपति बने हमारे कहाँ के? सर्बिया। जहां की कैपिटल क्या है बेटा? कमेंट करके बताओ। तो यहाँ के नोवाक जोकोविच आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नोवाक जोकोविच जो है यहाँ के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं जो नंबर 1 पर बने रहते हैं। इस साल की शुरुआत उनकी अच्छी नहीं हुई है ऑस्ट्रेलियन ओपन में,
थोड़ा सा कुछ चीज़ों में फंस गए थे। तो सर्बिया की कैपिटल आपको कमेंट करके बतानी है कि क्या है, और हम लोग मिलेंगे अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में सुबह 6 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा। किसी कारणों की वजह से आपको ये कुछ दिनों में जो है गैप दिखाई दे रहा है ना, कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मुझे जाना पड़ा है, लेकिन आपके लिए पूरा रिवीजन मैंने ये पूरा का पूरा 2 महीने 1.5 महीने का रिवीजन आपको मैं यहाँ पर दे के जा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से देख चुके होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, चाहे वो NTPC का क्रैश कोर्स हो, है ना, क्रैश कोर्स वहां पे लिखा रहेगा। उसके अलावा अगर CHSL का क्रैश कोर्स हो या आपका MTS का क्रैश कोर्स है, अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो कूपन कोड आपके सामने है PANKAJ और C। ये हमारा कूपन कोड है जो आपको सफलता की चाबी दिलाने वाला है। ये सारे कोर्स में आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या लेना चाहते हैं, आप टेक्स्ट बुक पास लेना चाहते हैं, तो आप वहां पे डालिए PACPASS और इसमें आपको मिलेगा डिस्काउंट मैक्सिमम। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर जुड़ेंगे, सीखेंगे और पढ़ेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने यहाँ पे आपके जो कमेंट बॉक्स है वहां पे बता दूंगा, जहाँ पे आपको इस पूरी क्लास की PDF मिल जाएगी। तो बाय गाइज, आज यहाँ पे समाप्त होते हैं आपके करंट अफेयर्स मार्च और अप्रैल के। बाय गाइज, टेक केयर। जाओ भाई, क्या कर रहे हो यहाँ पे।